नमः शिवाय। श्री शिवाय नमोस्तुत्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज शुक्र प्रदोष व्रत है और इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही उनके पूरे परिवार की पूजा करने से आपका व्रत सफल होता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष का व्रत करने से आपको भगवान शिव के साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की संपूर्ण व्रत कथा, जिससे आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना, अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। सुनेंगे उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्रवधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने लगी। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गए। तो प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो। ओम नमः शिवाय। अब आप सुनेंगे श्री शिव चालीसा। श्री गणेश गिरजा सुपन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देऊं अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग
रंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन झार लगाए, वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, करत शूल सोहत रबिछा भारी, करत सदा शत्रुंजयकारी। नंदी गणेश सोहे तहि कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गण राऊं, या छवि को कही जात न काऊं। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव नाक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लव निमेष महामारी गिरायु, आप जालंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तप ही भागीरथी भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन महा तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाई, वेद नाम महिमा तब गाई, अगत अनादि वेद नहीं पाई। प्रगट उदहति मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बेहाला, कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तव नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्हा परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन जह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इक्षित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सब के घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्याहि में नाथ पुकारो, यदि अवसर मोहि आन उपारो। लेत शूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उपारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी है आस तुम्हारी, आए हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर को संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शंभु समाई। ऋषियाँ जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहूँ हमारी। नित प्रेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठी हेमंत ऋतु, संबत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण।
शिव चालीसा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आप सुनते हैं भोलेनाथ बाबा की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन ब्रजवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुजे अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षिमाला वनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानती अविवेका, प्रणवाक्षण के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठी भोग लगावत महिमाति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, भगवान शंकर की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी का प्रदोष व्रत शुभ और मंगलमय हो और भगवान शिव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।